So, how are you friends? In today's class, lecture number two, alcohol phenol ether. We are going to learn IUPAC names. Clear? In today's class, my dear friends, we are going to learn IUPAC name of alcohol, phenol, and ether. That's our today's topic. Clear? First of all, let me introduce some basic terms regarding to name IUPAC name of alcohol. IUPAC name of alcohols. Basic tips. Clear? Suffix OL, prefix हाइड्रोक्सी. सफिक्स OL, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी. कब आपको OL यूज करना है, कब आपको हाइड्रोक्सी यूज करना है, वो दोनों चीजें बेटा आपको सिखा देता हूं, एक बार ध्यान से देख लो. क्लियर? अल्केन, replace this E with OL. So it will become alkanol. It will become alkanol. But this is only true in a case of याद रखना बेटा, जब आपको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल दिया हो, मतलब ऐसा अल्कोहल जहां पर सिर्फ एक ही OH ग्रुप आता हो, वहां पर आपको क्या करना है, अल्केन का E निकाल देना है, उसकी जगह पर OL को लगाना है. अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इसके बेस पर एग्जांपल बेटा. बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो. फिर से एक बार, अल्केन में से E को निकाल दो, E की बजाय OL लगा दो, तो बनेगा अल्केनॉल. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के लिए ही ये चीज सही है. इन अ केस ऑफ मतलब पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल दिया हो आपको, तो आपको क्या करना है बेटा, अल्केन का जो नेम है उसमें से E नहीं निकालना. वो E नहीं निकालना. अभी हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा, आपको एग्जांपल इसका दिखाऊंगा, पूरा समझ में आ जाएगा. अभी ये पूरी चीजें एक बार दिमाग में बिठा दो. दूसरी चीज, when more prior group than OH is present. When more prior group than OH से ज्यादा प्रभावशाली कोई ग्रुप अगर प्रेजेंट हो, in that case prefix hydroxy is used. क्लियर? तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा नंबर, ये हो गया तीसरा नंबर. तीन चीजें क्लियर हो गई आपको, तीन चीजें दिमाग में चली गई. फिर से एक बार बेटा, अल्केन के नेम में से E को कब निकालना है, जब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किसे बोलते हैं, लेक्चर नंबर 1 देखो, जहां पर बताया गया है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मींस वैसा अल्कोहल जहां पर सिर्फ एक ही OH ग्रुप आता हो. और जब एक से ज्यादा OH होंगे, उस केस में हम लोग E को नहीं निकालेंगे और OL लगाएंगे. When more prior group than OH is present, in that case we will use hydroxy as a prefix. Clear? तो ये तीन के बेस पर से मैं आपको तीन एग्जांपल दे देता हूं. ओके, वन मोर थिंग बेटा, कॉमन नेम.
In a case of common name, alkyl name first. Alkyl alcohol is a common name. So let's start the example of first. चलो पहला रूल जो पढ़ा आपने उसके बेस पर से मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, ध्यान से देखना। CH3CH2OH क्लियर। उसका 2 कार्बन है, मतलब आएगा ईथ। आप लिखते इथेन, अगर यहां पर CH3CH3 होता, इथेन, ETHAN, ई लिखते, पर ई नहीं लिख रहा है, उसकी वजह से क्या लिखना है, OL, तो नाम बनेगा इथेनॉल। बहुत सारे बच्चे को ये बेसिक समझ में नहीं आता। आप ध्यान से देखो बेटा, अगर OH नहीं होता और H होता तो ये कंपाउंड इथेन कहलाता, पर यहाँ पर OH है, 2 कार्बन है, मतलब हुआ इथेन, और आपको ई निकालना है और लगाना है OL, मतलब इथेनॉल। पहला का एग्जांपल क्लियर, दूसरा एग्जांपल पढ़ाई करते हैं। एग्जांपल ऑन सेकेंड मिक्स। डाइहाइड्रिक अल्कोहल का एक एग्जांपल बेटा आपको देता हूं, ध्यान से देखना। CH2 CH2 OH OH क्लियर। यहां पर नंबरिंग लगाओ 1 और 2। डाइहाइड्रिक अल्कोहल आया है, ये है इथेन, मतलब वो नाम तो आएगा ही इथेन। उसके बाद नंबर, याद रखना नंबर्स को हाइफेन से अलग करना है, सॉरी नंबर एंड लेटर को हाइफेन से अलग करो, एंड 2 नंबर को मतलब नंबर्स को कॉमा से सेपरेट करो। फिर से एक बार बेटा नोट रखो, नोट लिखो अभी कि पहला लेटर कैपिटल चाहिए IUPAC नेम के लिए। दूसरी बात, लेटर एंड नंबर इज सेपरेटेड बाय हाइफेन while 2 numbers are separated by comma. Ethane 1 2, 2 बार हाइड्रोक्सी, सॉरी 2 बार अल्कोहल है, मतलब डाई OL डायोल, इथेन 1 2 डायोल, ये हो गया उसका IUPAC नेम। चलो इसके लिए एक और एग्जांपल को पढ़ाई करते हैं। इसके लिए एक और एग्जांपल को बेटा पढ़ाई करते हैं, ध्यान से देखना। कुछ ऐसा आपको दिया गया है, चलो इसका नाम लगाओ, नंबरिंग लगाओ 1 2 3। क्या बोलते हैं आप उसे, प्रोपेन। उसके बाद हाइफेन 1 2 3 1 2 3 ट्राई ऑल। चलो बात समझ में आई, दिमाग में गई। सो 2 एग्जांपल आपने सॉल्व किया 2 रूल्स के बेस पर से। तीसरा रूल जो था कि जब आप हाइड्रोक्सी से ज्यादा स्ट्रॉन्गर ग्रुप प्रेजेंट हो, उस केस में आप क्या करोगे, OH का प्रीफिक्स यूज करोगे जो है हाइड्रोक्सी। चलो उसके बारे में एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल बेस्ड ऑन नंबर 3। चलो नंबर 3 के बेस पर बेटा एक एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करवाता हूं, बहुत ध्यान से देख लेना और उसे समझ लेना। मान लीजिए आपको कोई ऐसा कंपाउंड दिया गया है, CH3CHOH CH2COOH, कुछ ऐसा कंपाउंड आपको दिया गया है। अभी इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद सल्फोनिक एसिड, उसके बाद एस्टर, उसके बाद एसिड क्लोराइड, उसके बाद एमाइड, उसके बाद साइनाइड, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन। 11वीं का GOC वाला चैप्टर निकालो अभी जो प्लेलिस्ट में है,
11 के प्लेलिस्ट में जाके उसका 11वीं का ये चैप्टर निकालो, फंक्शनल ग्रुप वाला, एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा। इसको नंबरिंग करो 1 2 3 4, क्लियर, 4 कार्बन। तीसरे नंबर पर हाइड्रोक्सी है, नाम कैसे बनाओगे? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉइक एसिड। थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉइक एसिड। तो बेटा आज के बेस पर से जो बेसिक 3 रूल्स थे अल्कोहल के, अभी और आईयूपीएस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और उससे पहले बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट से। चलो ओके बेटा, चलो इसके नेम सॉल्व करते हैं। पहला वाला है CH3OH, इसका नाम बनेगा, कॉमन नेम बनेगा मिथाइल अल्कोहल। पुराने टाइम में ये दोनों को कॉमा से सेपरेट करते थे, पर अभी करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। आईयूपीएसी नेम इसका बनेगा बेटा मिथेनॉल। इसके लिए कॉमन नेम बनेगा 3 कार्बन मतलब प्रोपाइल अल्कोहल। इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा प्रोपेनोल। इसके लिए कॉमन नेम बनेगा 1 2 3 4 ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा ब्यूटेन 1। और क्योंकि यहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, इसके लिए 1 2 3 4, क्लियर। इसके लिए चलते बेटा ध्यान से देखना, अभी हमने सॉल्व किया है, इसका कॉमन नेम आएगा इथाइल अल्कोहल। इसका आईयूपीएसी नेम आएगा इथेनॉल। चलो इसको सॉल्व करते हैं बेटा बहुत अच्छे से। अभी थोड़ा नया इंटरेस्टिंग आ रहा है, ध्यान से देखना। ये जो ब्यूटाइल है ना, ये ब्यूटाइल वाली चेन है 1 2 3 4, पर ये कार्बन 2 डिग्री है। फिर से एक बार, ये ब्यूटाइल वाली चेन है पर ये कार्बन 2 डिग्री है, मतलब सेकेंडरी सेट ब्यूटाइल alcohol, set butyl alcohol. Sometimes you can also write S butyl alcohol. Clear? इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा बेटा, ध्यान से देखना, आईयूपीएसी नेम बनेगा 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 और, क्लियर। नेक्स्ट ये वाला सॉल्व करते हैं। ये याद रखना बेटा, लिखो अपनी नोट में, लिखो सुपर नोट लिखो यहां पर। चलो मैं लिखा देता हूं, मिथाइल ऑन लास्ट टू सेकेंड कार्बन, वन मिथाइल ऑन लास्ट टू सेकेंड कार्बन इज इक्वल टू आइसो ग्रुप। And 2 methyl न्यू ग्रुप। दिस इज द फंडामेंटल, ये आपको आना चाहिए बेटा, ध्यान से देखना। चलो इसके केस में ये हो गया, चलो कॉमन नेम लिखते हैं। कॉमन नेम क्या हुआ, अब देखो लास्ट टू सेकेंड कार्बन ये हुआ, यहां पर एक मिथाइल है, तो इसका नाम बनेगा आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा 1 2 3 2 मिथाइल 1 2 3, मतलब आएगा प्रो पेन 1 और,
और प्रोपेनॉल, दैट इज ओके, करेक्ट। इसके लिए बेटा ध्यान से देखना, ये सेकंड लास्ट में नहीं है अभी। ये जो ग्रुप है इसे बोलते हैं टर्शरी, क्योंकि ये कार्बन 3 डिग्री है, मतलब इसका कॉमन नेम बनेगा टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। इसका आईयूपीएसी नेम आएगा, चलो देखो आईयूपीएसी नेम कैसे बनाओगे, इसके लिए आईयूपीएसी नेम बनाना है आपको। तो 1 2 3 2 मिथाइल 2 मिथाइल प्रोपेन 2 और 3 कार्बन है, सेकंड पे मिथाइल है, सेकंड पे OH भी है, मतलब 2 मिथाइल प्रोपेन 2 1। क्लियर। अभी इसका नाम बनाया था हम लोगों ने, कॉमन नेम लिखना है सिर्फ, आईयूपीएसी नेम अभी बनाया है, आईयूपीएसी नेम आपने अभी ही बनाया है, मैं कॉमन नेम लिखवा देता हूं इसके बारे में, इथिलीन ग्लाइकॉल, ये उसका कॉमन नेम हो गया बेटा। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9, 1 2 3, ये भी हमने अभी सॉल्व किया है, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल, प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल उसका आईयूपीएसी नेम है। इसका कॉमन नेम बेटा देख लेते हैं, जो है ग्लिसरॉल। ये दोनों को हैशटैग लगाओ, बहुत बार पूछा जाता है, ये दोनों को हैशटैग लगाओ, बहुत बार पूछा जाता है। चलो इसके बारे में, रिंग क्लोज है साइक्लो हेक्सेनॉल। चलो इसके लिए सॉल्व करते हैं, यहां पर प्रायोरिटी पहली आएगी OH ग्रुप को, मतलब 1 2 3 4 5 कार्बन रिंग, मतलब 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेनॉल। क्लियर। तो इसके साथ आपके अल्कोहल के नाम यहीं पर खत्म होते हैं बेटा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से। तो लेट्स स्टार्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फिनॉल। अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम हमने अभी कंप्लीट कर दिया, उसमें से आप इथेन 1 2 डायोल एंड प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल वाला नाम, इथिलीन ग्लाइकोल एंड ग्लिसरॉल, ये दोनों आप याद रखना, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। चलो आज आईयूपीएसी नेम फिनॉल के बारे में बच्चों थोड़ी पढ़ाई करते हैं, बहुत अमेजिंग है, और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं बेटा, इसका नाम बनेगा फिनॉल। इसका नाम बहुत बढ़िया नाम सिखाता हूं, देखो पहले लिखेंगे कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम ध्यान से देखना, ऑर्थो पर OL है, मतलब पहले मैंने लगा दिया O। क्लियर। ये जो है ना, इसका एक टिपिकल नेम है O क्रेसॉल। याद कैसे रखोगे, कई बार एग्जाम में पूछते हैं ना, तो ये कंफ्यूजन हो जाता है, इसे कैसे याद रखोगे, टेक्निक देता हूं, ध्यान रखना। टेक्निक ये है, ऑर्थो पे OL वो हो गया C, मतलब CH3 जो सबसे ऊपर आएगा, तो ये सब का नाम आपको क्लियर हो जाएगा। चलो इसके लिए क्या नाम बनेगा, यहां पर मेटा पोजीशन पर आगे का सेम रहेगा क्रेस, वो सेम रहेगा, मेटा पोजीशन पर ऑल, मेटा क्रेसॉल, इसका नाम बनेगा पैरा क्रेसॉल। ये इसका कॉमन नेम है जो पहले से बनाया गया था। अभी देखो आईयूपीएसी नेम तो बहुत ज्यादा इजी है, पहली प्रायोरिटी इसकी क्या बनेगा बेटा, इसका आईयूपीएसी नेम, जल्दी से फटाफट से, इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा 2 मिथाइल ओके। देखो इसका आईयूपीएसी नेम बेटा कैसे बनेगा, 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं बेटा, इसका आईयूपीएसी नेम बनाते हैं, ध्यान से देखना, 1 2 3 मिथाइल फिनॉल।
चलो इसका आईयूपीएसी नेम बनाते हैं 1 2 3 4 4 मिथाइल फिनॉल। चलो इसका नाम बनाते हैं, बहुत बढ़िया नाम है इसका। इसका कॉमन नेम है कैटेचॉल। कैटेचॉल, कई बार इसे बोला जाता है कैटेकॉल, क्लियर। और इसका कॉमन नेम है रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल, क्लियर। इसका कॉमन नेम है रिसोर्सिनॉल। कई बार इसके स्पेलिंग में रिसोर्सिनॉल भी लिखा जाता है, क्लियर। रिसोर्सिनॉल, वो दोनों स्पेलिंग करेक्ट ही है बेटा, रिसोर्सिनॉल। इसका कॉमन नेम है हाइड्रोक्विनॉल। हाइड्रोक्विनॉल, इसका कॉमन नेम है हाइड्रोक्विनॉल। कई बार इसको क्विनॉल भी बोला जाता है, क्विनॉल, क्लियर। इसको कई बार क्विनॉल भी बोलते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, चलो इसका आईयूपीएसी नेम बनाते बेटा, ध्यान से देखना। 1 2 बेंजीन, 1 2 डायोल। इसका नाम बनेगा बेंजीन 1 2 3 1 3 डायोल। इसका नाम बनेगा बेंजीन 1 4 डायोल, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जो ध्यान रखना, ओक्रेसोल, मेटाक्रेसोल, पैराक्रेसोल, कैटेचॉल, रिसोर्सिनॉल एंड हाइड्रोक्विनॉल। और यहां पर बेटा एक चेंज कर देना छोटा सा, यहां आएगा क्विनॉल। क्विनॉल, क्विनॉल, क्लियर। तो ये हो गया आपका फिनॉल का आईयूपीएसी नेम खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ाई करेंगे ईथर के आईयूपीएसी के नेम के बारे में। उससे पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ ईथर। इसके आईयूपीएसी नेम के डिस्कस करते हैं बेटा, ध्यान से देख लेना। पहला ऐसा कुछ दिया गया है CH3OCH3, जिसका कॉमन नेम बनेगा मिथाइल ईथर, मतलब डाइमिथाइल ईथर। इसका आईयूपीएसी नेम बेटा बनेगा, ध्यान से देखो, मैंने इसको दे दिया नंबर 1, तो पहले नंबर के कार्बन के पास क्या है? ये ग्रुप को बोलते हैं मिथॉक्सी। CH3O मतलब मिथॉक्सी। RO ग्रुप हो तो उसे बोलेंगे अल्कोक्सी। इस ग्रुप को बोलेंगे मिथॉक्सी। मिथॉक्सी। एक कार्बन मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। पहला क्लियर, समझ में आ गया। दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। इसका कॉमन नेम बेटा ध्यान से देखो, डाइथाइल ईथर। डाइथाइल ईथर। चलो इसका आईयूपीएसी नेम निकालते हैं, ध्यान से देखना। यहां ये दो कार्बन होगा, CH2 होगा, उसके बाद CH3 होगा। ये वाला ग्रुप इसे बोलेंगे इथॉक्सी। इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। चलो इसके लिए सॉल्व करते हैं। कॉमन नेम मिथाइल इथाइल ईथर। मिथाइल इथाइल ईथर, क्लियर। इसका कॉमन नेम आएगा मिथाइल इथाइल ईथर। सॉरी बेटा, यहां पर 3 कार्बन है, मतलब यहां पर आएगा प्रोपाइल। मिथाइल प्रोपाइल ईथर, सॉरी। ओके, इसका आईयूपीएसी नेम बेटा ध्यान से देखना। ये हो गई सबसे लंबी कार्बन चेन 1 2 3। 1 ऊपर मिथॉक्सी, मिथॉक्सी प्रोपेन, मिथॉक्सी प्रोपेन। चलो इसका आईयूपीएसी नेम निकालते हैं, कॉमन नेम निकालते हैं। बेटा ध्यान से देखना, कॉमन नेम
मिथाइल फिनाइल ईथर, फिनाइल मिथाइल ईथर भी चलेगा, मिथाइल फिनाइल ईथर भी चलेगा, फिनाइल मिथाइल ईथर। इसका IUPAC नेम, इसका IUPAC नेम बेटा देखते हैं, ध्यान से देखना। मिथॉक्सी, मिथॉक्सी बेंजीन। इसका एक और पॉपुलर कॉमन नेम है एनिसॉल। इसका एक पॉपुलर भी कॉमन नेम है एनिसॉल। नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। इसका कॉमन नेम बेटा बनेगा, ध्यान से देखना, फिनाइल इथाइल ईथर। क्लियर। और इसका IUPAC नेम बनेगा इथॉक्सी बेंजीन, सॉरी इथॉक्सी बेंजीन। क्लियर। इसका एक पॉपुलर कॉमन नेम सबको याद रखना है, याद रखना, फेनेटॉल है, फेनेटॉल एक का इसका कॉमन नेम है बेटा, ये याद रखना। नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसके बाद ध्यान से देखना, इसका कॉमन नेम। बहुत सारे बच्चे या ऐसी चीजें देख के घबरा जाते हैं, घबराने वाली कोई बात है ही नहीं, ध्यान से देखो। ये हो गया मिथाइल, ये हो गया आइसोप्रोपाइल, 2 CH3 1 CH, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। इसका IUPAC नेम बेटा बनेगा, चलो सबसे लंबा कार्बन चेन ये रहा, नंबरिंग कर लो 1 2 3, 2 नंबर पर मिथॉक्सी, सो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। चलो नंबर 7 सॉल्व करते हैं बेटा, ध्यान से देखो, 7वां नंबर सॉल्व करते हैं। इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन कर लेते हैं। कॉमन नेम क्या बनेगा, फिनाइल। देखो कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन, सेकेंड लास्ट पर एक CH3, मतलब ये हुआ आइसो, वो बात कंफर्म। सेकेंड लास्ट पर एक CH3 मतलब आइसो, 1 2 3 4 5 मतलब आइसो पेंटाइल, आइसोपेंटाइल ईथर, फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर। इसका IUPAC नेम बनेगा, इसका IUPAC नेम बेटा बनेगा 3 ऊपर। एक बात देखो, आपने नंबर ही कर दिया, सो 3 ऊपर मिथाइल, 3 मिथाइल, ये चेन हो गया ब्यूटॉक्सी, ये हो गया बेंजीन। क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट वाला बेटा सॉल्व करते हैं, ध्यान से देख लेना। यहां पर 2 बार आपको ईथर वाला ग्रुप दिया है। क्लियर। तो इसका IUPAC नेम आएगा, कॉमन नेम नहीं आएगा। IUPAC नेम बहुत ध्यान से देखो बेटा, 1 2 डाइमिथॉक्सी इथेन, 1 2 डाइमिथॉक्सी, ये ग्रुप मिथॉक्सी इथेन। क्लियर। तो बेटा इसके साथ हमारा IUPAC नेम वाला जो लेक्चर था अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर से, वो यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई करेंगे, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और थोड़ी और बेसिक बातें मैं आपको बताने जाऊंगा। बेटा एक और बात सबको रिक्वेस्ट थी, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट। क्लियर। थैंक यू। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट।